मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रांसलेशन होता क्या है। यानी ट्रांसलेशन वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर एमआरएनए का जो ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस है वो अमीनो एसिड के एक विशिष्ट सीक्वेंस को पॉलीपेप्टाइड चेन में डायरेक्ट करने विन्यासित करने के लिए डायरेक्ट करता है, जिसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। और ये जो प्रोसीजर है राइबोसोम पर कंप्लीट होती है, और इसके लिए जो एनर्जी सोर्स है वो एटीपी में जीटीपी होता है। उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए, तो वो है टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, इनिशिएशन फैक्टर्स, एटीपी, जीटीपी, राइबोसोम इनिशिएशन कोडोन। और जो मेन स्टेप्स हैं इनिशिएशन के वो कौन कौन से हैं? टीआरएनए का चार्जिंग, और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स। अब सबसे पहले बात आती है कि जो टीआरएनए का चार्जिंग है वो किस तरह से किया जाता होगा। तो यहाँ पे टीआरएनए चार्जिंग का मीनिंग होता है कि जो टीआरएनए है उसकी अमीनो एसिड के साथ में क्रिया करवाना। यानी कैसे एक अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए के साथ में जुड़ जाता है, और टीआरएनए के कौन से एंड पर आकर के अमीनो एसिड जुड़ता है, तो वो टीआरएनए का जो 3' एंड है जिसके ऊपर सीसीए सीक्वेंस होती है वहां आकर के जुड़ता है। और जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है वो होता है एडिनोसिन। अब ये आता है कि जो अमीनो एसिड है और जो टीआरएनए है उन दोनों के बीच में किस तरह से ये आपस में क्रिया होती है। तो वो होता है कि जो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और जो टीआरएनए का जो टर्मिनल एडिनोसिन है उन दोनों के बीच में ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जो है ये आपस में जुड़ते हैं। और जो अमीनो एसिड चाहिए, जो एंजाइम चाहिए होता है अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ जोड़ने के लिए, तो वो होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और इसके अंदर जो एनर्जी सोर्स है वो होता है एटीपी। कि देखिए कि जैसे कैसे जो एक अमीनो एसिड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से टीआरएनए के साथ में जुड़ जाता है, और अब जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो है अमीनो एसाइल एएमपी। अब आते हैं कि जो अमीनो एसाइल एएमपी जो है वो टीआरएनए के साथ में यानी टर्मिनल एडिनोसिन के साथ में जुड़ जाता है, और जो प्रोडक्ट बना वो हो जाएगा अमीनो एसाइल टीआरएनए। यानी कहने का मीनिंग हो गया एसाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड या एडिनाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि राइबोसोम का डिसोशिएट रहना जरूरी है। अगर राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट हैं वो आपस में जुड़ी भी रहती है तो इलोंगेशन जरूर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इनिशिएशन शुरू होने के लिए राइबोसोम की दोनों सब यूनिट का अलग रहना जरूरी है। और इन दोनों को अलग रखने के लिए एक इनिशिएशन फैक्टर है, वो है इनिशिएशन फैक्टर IF3। अब आता है कि इनिशिएशन जो कॉडोन है, जैसे कि मिथियोनिन कहा, मतलब जिसे कि अमीनो एसिड मिथियोनिन को कोड किया जाता है AUG या GUG या UUG के द्वारा। तो जितने प्रकार के यानी अमीनो एसिड होंगे उतने ही तरह के टीआरएनए होंगे, और जो मिथियोनिन है यानी जो अमीनो एसिड इनिशिएटर कोडोन के द्वारा कोडित किया जाता है उसका फॉर्मुलेशन होना जरूरी है। अब फॉर्मुलेशन क्यों किया जाए, यानी टीआरएनए के साथ में फॉर्मुलेशन होना जो है वो जरूरी होता है। अब है कि एन फॉर्माइल जो मिथियोनिन है उसे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो वो लिपमान वैज्ञानिक थे उन्होंने। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो ल्यूसाइल टीआरएनए है उसकी आरएनएज के साथ में
एक्टिविटी कराई या रिएक्ट कराया, देन उन्होंने ये देखा कि भाई किस तरह से आरएनए जो है वो एडिनोसाइलल्यूसिन के अंदर बदल जाता है। अब आता है कि जो इनिशिएटर मिथियोनिन टीआरएनए है वो फॉर्माइलेट कैसे हो जाता है, यानी जो इनिशिएटर जो मिथियोनिन टीआरएनए है उसको फॉर्माइल 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ में रिएक्ट कराया जाता है, तो जो मिथियोनिन टीआरएनए है वो एन फॉर्माइल मिथियोनिन टीआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है कि जो फॉर्माइल मिथियोनिन टीआरएनए है उसकी उसमें क्या अलग फीचर्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये इनिशिएटर आरएनए के लिए इनिशिएटर टीआरएनए के रूप में किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पी जो सीक्वेंस है जो कि राइबोसोम के ऊपर स्थित है उस पर ऐड होने के लिए कोई सीक्वेंस जरूरी होती है जो कि एंटी कोडॉन आर्म से थोड़ा सा दूर स्थित होती है, वो होती है जीसी सीक्वेंस। और जीसी सीक्वेंस के कितने पेयर हैं, तो 3 पेयर जो है जीसी सीक्वेंस के इसमें उपस्थित होते हैं। अब आता है कि इनिशिएटर फैक्टर्स, यानी इनिशिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आवश्यक हैं, तो वो होते हैं IF1, IF2 और IF3। अब आता है कि IF1 का क्या काम होता है। तो जो IF1 है 30 सब यूनिट के ऊपर टीआरएनए को प्रिवेंट करता है, यानी जो IF1 है उसका काम होता है कि टीआरएनए को जो इनिशिएटर टीआरएनए है उसको ए साइट पर बाइंड होने से रोकना। फिर आता है IF3, इसका काम होता है कि जो राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट हैं उनका इनिशिएशन से पहले वापस रीएसोसिएशन होने से रोकना। फिर आता है कि जो IF2 है उसका क्या काम है। IF2 के अंदर क्या है, राइबोसोम डिपेंडेंट जीटीपेज एक्टिविटी होती है। इस वजह से ये टीआरएनए को डायरेक्ट करता है करेक्ट पोजीशन के ऊपर, जो कि राइबोसोम का जो 30S सब यूनिट है यानी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टीआरएनए को सही जगह पर डायरेक्ट करता है। अब आता है कि किस तरह से जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट होता है। कि सबसे पहले जो राइबोसोम की 30th सब यूनिट है वो एमआरएनए पर एक विशेष सीक्वेंस जिसे कि साइन डेलीग्रीनो सीक्वेंस कहा जाता है वहाँ पर आकर के जुड़ता है। और इसके लिए कौन कौन से इनिशिएटर फैक्टर्स चाहिए, वो होते हैं IF1 और IF3। अब नेक्स्ट है कि 2 फैक्टर तो काम में आ गए, तो अब IF2 जो फैक्टर है वो टीआरएनए को जो पी साइट है वहाँ पर ला करके जोड़ने का काम करता है। अब साइन डेलीग्रीनो सीक्वेंस क्या है कि एमआरएनए के अंदर जो कोडोन इनिशिएटर कोडोन है उससे थोड़ा सा अपस्ट्रीम डायरेक्शन की ओर कुछ बेस सीक्वेंस की एक कंसेंट सीक्वेंस होती है जिसे हम क्रमशः AGG या 5 डेज AGG 3 डेज कह सकते हैं। और ये सीक्वेंस होती है सीक्वेंस जो है एमआरएनए के साथ राइबोसोम को जोड़ने के लिए आवश्यक है, यानी राइबोसोम की 30th जो सब यूनिट है वो यहाँ आकर के यानी साइन डेलीग्रीनो जो सीक्वेंस है वहाँ पर आकर के जुड़ती है। अब आता है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं इनिशिएशन ट्रांसलेशन इनिशिएशन के अंदर, कौन कौन से जो फैक्टर है कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो आवश्यक है। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है कि राइबोसोम जो है वो डिसोसिएट रहे। और डिसोसिएट रहने के लिए सबसे पहले जो IF3 है वो इन दोनों जो राइबोसोम की सब यूनिट है उसे अलग करने का काम करता है। देन नेक्स्ट है
कि जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है वो mRNA का जो साइन डेलीग्रीनो सीक्वेंस है उसके ऊपर आकर के जुड़ता है। नेक्स्ट आता है कि जो जीटीपी है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्ट करता है और जो फैक्टर चाहिए वो होते हैं IF2 और IF1। यानी इसके लिए जो IF2 है वो क्या काम करता है कि जो चार्ज्ड टीआरएनए है और जो फॉर्मोलेटेड भी है उसके साथ में जीटीपी और IF2 जो है एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और ये तीनों आकर के जुड़ते हैं कहाँ पर, राइबोसोम का जो इनिशिएटर कोडोन है उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है कि जो IF1 है वो स्मॉल सब यूनिट जो है उसके ऊपर, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है उसके ऊपर जहाँ पर ये mRNA के ऊपर स्थित है यानी जो कोडोन स्थित है उसके ऊपर फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन टीआरएनए को ला करके जोड़ने का काम करता है। अब क्या होता है कि जीटीपी जो है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। जैसे ही जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तो इनिशिएटर जो फैक्टर्स हैं IF1, IF2 एंड IF3 ये डिसोशिएट हो जाते हैं और अब जो राइबोसोम है, mRNA है, टीआरएनए है वो इलोंगेशन के लिए तैयार हो जाते हैं।